हाय एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम और वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस एक्सेल के अंदर मैं आपको सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। और तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद डाटा मेन्यू के अंदर यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस और इसमें दिया हुआ है आपको सिनेरियो मैनेजर। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक्सेल में इसका यूज़ कर सकते हैं और किस लिए ये यूज़ होता है। तो एक्सेल में कोई भी रिकॉर्ड अगर हमें सेव करना है तो उसको हम सिनेरियो में मैनेजर में रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। ईयरली रिकॉर्ड हमारा इसमें सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट फिर हमें अगर समरी रिपोर्ट एक बनानी है कि हमारे 2017 में या 2016 में या 2018 में एम्प्लॉय की सैलरी का रिकॉर्ड क्या है, तो वो भी हम इसमें सेव करा सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल मैं सैलरी का बता रहा हूँ, इसके अलावा बिजनेस वगैरह अगर करते हैं तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम ग्रोथ कितनी हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें रिकॉर्ड को सेव करके एक समरी वगैरह तैयार कर सकते हैं आसानी से। तो वो ऑप्शन हमारा व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर होता है, जो मैं आज आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डाटा मैं बना रहा हूँ। एम्प्लॉय के नाम और इनकी सैलरी, तो यहाँ हमने इनकी सैलरी टाइप की है। और तमाम यानी जितने एम्प्लॉयज़ होंगे मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल करके समझाऊँ। उसके बाद अब जब प्रैक्टिस करें तो उसको अच्छी तरह से बना के ज़्यादा डेटा तैयार करके फिर आप वो ऑप्शन उस पे ऊपर अप्लाई करें। मेन चीज़ ये होती है कि आपको कम से नॉर्मल से डेटा में आपको जो उसका तरीका है यूज़ करने का वो मैं आपको समझा दूँ। तो इसलिए मैं थोड़े से डेटा पे बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लार्ज डेटा पे फिर आप ये काम करके चेक करिएगा। तो फिलहाल मैंने 3 एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे, सैलरी लिखी, यहाँ उनका टोटल किया मैंने, ऑल्टर इक्वल सम। तो ये हमारे पास इनका टोटल आ गया। यानी हमें ये देखना है कि हम कितने एम्प्लॉयज़ में कितनी सैलरी टोटल डिवाइड कर रहे हैं। और ईयर यहाँ मैं बता देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा होम में जाके मार्जिन सेंटर 2018 है। तो इसी तरह अब हमें 2016 में है, चलें तो 2017 और 18 में हमें क्या करना है, ये सैलरी इंक्रीज़ करनी है। तो फिर टोटल हमारी सैलरी में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है या हमारी अमाउंट जो है जाएगी सैलरी में। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल सिलेक्ट जो एम्प्लॉयज़ है और जो सैलरी है वो टोटल का सेल सिलेक्ट नहीं करिएगा। और फिर डाटा मेन्यू में जाइएगा, व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ दिया हुआ है सिनेरियो मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसमें आ रहा है ऐड। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप ईयर मेंशन करें 2017 2016, क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ बना हुआ है हमारा। तो 2017 को हमें सेव करना है, या प्रीवियस आप चाह रहे हैं तो आप पहले का भी रिकॉर्ड इसमें दे सकते हैं, 2017 से 2015 कर लें। और मर्ज़ी होगी, आप जिस तरह से चाहें वो फिर डेटा रिकॉर्ड वगैरह यहाँ इंटर कर सकते हैं। तो मैं ज़ाहिर सैलरी का बता रहा हूँ तो मैं यहाँ ईयरली सेव करा रहा हूँ इसको ना। बाकी मैंने बताया बिजनेस वगैरह का होगा तो आप ग्रोथ देखनी है, माइनस देखना है ईयर का, तो वो भी आप यहाँ पर सिनेरियो नेम में वो नाम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ ईयर 2017 मेंशन किया, ओके। अब देखें वही रिकॉर्ड आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा था, 2017 है, ज़ाहिर 16 का ये रिकॉर्ड है तो 2017 हमने दिया है। अब इसमें जो चेंजेस करनी है 2017 में वो मैं सैलरी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। 15 की जगह 18 की कर दी, 25 की जगह 30 कर दी, 30 की जगह शहराज जो मैंने लिखा था 35 की जगह इनकी मैंने 36 कर दी। ऐड क्लिक किया। मज़ीद यानी और ऑप्शन अगर आपको उसमें सेव करने हैं तो जैसे 2017 के 2018 का देना है मुझे ऑप्शन, तो 2018 मैंने ईयर बताया सिनेरियो नेम में, 2018 के बाद अब ओके किया अगेन। अब वही सैलरी आ रही है, पहले मैंने 18 किए थे 2017 में, तो 2018 के अंदर मैं 20 कर देता हूँ इनको। और इनकी सैलरी 30 करी थी, इनकी 32 कर देते हैं।
तो ये आपको एक दफ़ा मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड, और इस दफ़ा फिर उसी फाइल को ओपन करके अगर मज़ीद आप सिनेरियो में डाटा सेव करना चाह रहे थे, इस तरह से आप चेंजेस करके डाटा को सेव कर सकते हैं। इनकी 36 की थी 2017 में, इनको 38 कर दिया। और मज़ीद 19/2020 इस तरह से अगर रिकॉर्ड आप ऐड करवाना चाह रहे हैं तो तमाम आप एंट्रियाँ इसी तरह से टाइप कर करके इसमें सेव करेंगे। फ़िलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दोनों ईयर 2018 तक का रिकॉर्ड चाहिए, तो 2017 भी मैंने सेव कर दिया, 2018 भी ऐड करके मैंने कर दिया। अगर मुझे 2019 चाहिए होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐड पर क्लिक। लेकिन अब मुझे व्यू करना है, यानी रिपोर्ट जो आ रही देखनी है कि ये 2016, 17, 18 की सारी रिपोर्ट हमें एक समरी बनाकर सिनेरियो मैनेजर दिखाए। तो इसके लिए यहाँ तक जो मैंने अभी बताया है, अगर समझ में नहीं आया तो कुछ कमेंट करके पूछ लिएगा, और जो आगे मैं बता रहा हूँ इसको भी ध्यान से देखें। अब देखें यहाँ जो रिकॉर्ड है हमारा वो शीट 1 पर है, तो ये तमाम रिकॉर्ड जो आ रहा है वो शीट 1 पर आ रहा है हमारा। सिनेरियो समरी जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये ऑप्शन हमें बना कर देगा, तो इसके लिए वो क्या करता है, अलग से एक न्यू शीट ऐड हो जाती है सिनेरियो समरी की। तो अभी फ़िलहाल शीट 1 पर ये काम हो रहा है हमारा, जो हमने सिनेरियो के अंदर सेव किया 2016, 2017, 2018 का ये सारा काम किया। मज़ीद ऐड नहीं कर रहे हैं, ये एंट्री करने के बाद अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, जितने ईयर आपने बताए थे रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया होगा सेव करके ईयर के नाम के साथ, तो वो यहाँ ओके करने से दिखाएगा आपको सिनेरियो मैनेजर। और ये वही ऑप्शन है जो फर्स्ट हम क्लिक करते हैं और ऐड पे जाते हैं। तो मज़ीद अगर हमें ऐड करना होगा तो हम यहाँ से ऐड करके इस पे आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहे हैं हम। यही जो दो रिकॉर्ड हमने इसमें 2017 और 18 अपने पास से बनाए हैं, और 2016 जो हमारे पास ओरिजिनल यहाँ पर आ रहा है, इन सभी की हमें एक समरी रिपोर्ट बनानी है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ओके करेंगे तो ये इधर आएगा सिनेरियो मैनेजर पे, और यहाँ से सिनेरियो मैनेजर में जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ देखिएगा सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ है समरी। समरी क्लिक करेंगे और यहाँ सिनेरियो समरी देखनी है रिपोर्ट टाइप, और सिनेरियो पिवट टेबल पर चाहिए तो आप यहाँ पे टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं। और सिनेरियो समरी अभी फ़िलहाल हमें बनानी है, तो हम सिनेरियो समरी पे क्लिक कर रहे हैं, और सेल रिज़ल्ट का ऑप्शन आ रहा है, इधर क्लिक करेंगे। यहाँ जो टोटल आ रहा है इसके ऊपर आप जो अनसेलेक्ट रखा था, हमने सेलेक्ट नहीं किया था, वो आप सिलेक्ट करेंगे रिज़ल्ट सेल में। और सिंपल अभी मैंने क्या बताया, शीट 1 आ रही है। जैसे ही सेल रिज़ल्ट सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो ये अलग से देखिएगा यहाँ न्यू सिनेरियो समरी की शीट ऐड हो जाएगी, जिसमें पूरी समरी बनकर हमारे सामने आ जाएगी। ओके कर रहे हैं सिंपल। यहाँ देखें शीट 1 पे ओरिजिनल वो रिकॉर्ड जो हमने फर्स्ट टाइप किया हुआ था, उसके बाद सिनेरियो समरी से हमने 2017 और 16 का रिकॉर्ड 2018 का रिकॉर्ड सेव किया। उसके बाद फाइनल हमने सिनेरियो समरी पे ओके किया, तो इसने क्या किया, वही तमाम रिकॉर्ड जो करंट वैल्यू आ रही थी 2016, वो रिकॉर्ड हमारा कलर से नहीं आ रहा है, ब्लैंक इस तरह दिखा रहा है, और जो 2017 और 18 सिनेरियो में हमने टाइप किया था वो कलरफुल आपको करके यहाँ पे रिपोर्ट बना के दिखा रहा है टोटल। तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन डाटा में वर्टिफ एनालिसिस का, और जिसको यूज़ करते हुए छोटी मोटी समरी बना सकते हैं, या कोई रिपोर्ट वगैरह हम जल्दी से अगर तैयार करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से सिनेरियो समरी को यूज़ करते हुए बना सकते हैं ईजिली। ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया है सिनेरियो समरी का, आप इसको और अच्छा करके बेसिक से बेसिक ये स्टेप था, इसको एडवांस लेवल में किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं वो फिर आपको डिपेंड करता है प्रैक्टिस। जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे इसको अच्छी तरह से, तो और वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा सिनेरियो समरी की। लेकिन कोशिश किया करें जो बताया जाता है उसमें खुद भी आप अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करके देखें और ख़ुद चेक करेंगे क्या काम इसमें मज़ीद हम कर सकते हैं, और हट कर उसका चेंज करके। और जब सिनेरियो समरी पे आप काम करेंगे तो यहाँ माइनस और प्लस का साइन शो हो रहा होता है, ये ग्रुपिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो इस ऑप्शन में आ जाती है। अगर आप जैसे डिटेल नहीं देखना चाह रहे हैं, सिर्फ टोटल देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप माइनस करें।
तो उन तमाम का रिकॉर्ड जो करंट आपकी वैल्यू थी वो, और जो 2017-18 में हमने ऐड करी थी वो, हमारा रिकॉर्ड इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो यानी शो या हाइड भी कर सकते हैं, सिर्फ टोटल देखना है या वैल्यू देखनी है तो इस तरह से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ प्लस कर रहा हूँ करियर बाय, और ये नाम और डेट वगैरह लिखी हुई आ रही है इस तरह से। तो एक बहुत अच्छी और हेल्पफुल कमांड। इसको सेव एज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी जब इस वर्कबुक को ओपन करेंगे सिनेरियो समरी में वो डेटा मौजूद रहेगा। और मज़ीद कैटेगरी ऐड करनी है तो ऐड, डिलीट करना है रिकॉर्ड तो सिंपली डिलीट, एडिट करना है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।